आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैथ्स के 14वें वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे बॉड मास के रूल और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को। तो बताएंगे दोस्तों सबका मतलब क्या होता है, बॉड मास में जितने भी लेटर्स हैं उनका मतलब क्या होता है और ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो हम इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम चला रहे हैं तो हमें हमारे जो चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखते हैं दोस्तों बॉड मास के बारे में क्या है। दोस्तों तो बॉड मास का जो पहला लेटर होता है वो होता है बी, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ब्रैकेट्स जो 4 प्रकार के होते हैं। गणित में जब भी हम लोग पढ़ते हैं टोटल 4 प्रकार के ब्रैकेट पढ़ते हैं। तो कौन कौन से ब्रैकेट हैं दोस्तों देखते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ब्रैकेट्स जो है 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला है रेखा कोष्टक, जिसको लाइन ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला है छोटा कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल आर स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों मंझला कोष्टक है, जिसको करली ब्रैकेट या फिर सर्पाकार कोष्टक कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मंझला कोष्टक बोला जाता है या फिर सर्पाकार कोष्टक बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में करली ब्रैकेट कहते हैं। चौथा जो है दोस्तों वो है बड़ा कोष्टक, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो इसी के हिसाब से हमको सॉल्व करना रहता है। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ, हमारा पहला क्या है बी से स्टार्ट है। ठीक है, तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, अर्थात जो कोष्टक दिया रहेगा दोस्तों उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और कोष्टक को भी कैसे सॉल्व करना है, तो इसी क्रम में आपको सॉल्व करना है। अर्थात अगर आपको रेखा कोष्टक दिया तो सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्टक या फिर करली ब्रैकेट जो है उसको, उसके बाद जो बड़ा कोष्टक है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हुआ है, रेखा कोष्टक से। अगला देखते हैं दोस्तों, इसी का जो दूसरा लेटर है वो है ओ, और ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ। ठीक है, ऑफ का क्या होता है, इसको भी हम लोग गुणा के रूप में जानते हैं। जो का मतलब है दोस्तों क्या है, गुणा के रूप में है। लेकिन अगर कभी आपको पावर वाला कोई नंबर दिया रहे, स्क्वायर रूट के फॉर्म में रहे, क्यूब रूट के फॉर्म में रहे, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लेते हैं। अगर नहीं है तो जो का मतलब है दोस्तों क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में होता है। अगला है दोस्तों डी। ठीक है, जो तीसरा लेटर है बॉड मास का, तो डी का मतलब होता है डिवीज़न, जिसका हिंदी अर्थ होता है भाग। अर्थात हमको ये वाला जो कभी भी साइन दिया रहेगा दोस्तों, या फिर क्या रहेगा ये, ठीक है, दोनों में से कोई भी रहेगा, तो हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और इसका जो नंबर है दोस्तों कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। ठीक है, तो पहला हमारे पास बी था, उसके बाद हमारे पास क्या है ओ, उसके बाद क्या है तीसरा हमारे पास डी। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद का अर्थात गुणा वाला देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन का है उसको भी देखेंगे ना। और उसके बाद तीसरा अपने पास है डी, तो डी का मतलब है डिवीज़न। उसी प्रकार आप लोग चौथा देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन अर्थात एम। तो जो गुणा वाला हमको पता है, गुणा कैसे करते हैं, इसको हम लोग चौथे नंबर पे देखेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला है वो क्या है, एडिशन है। ठीक है, हमारे ए का जो मतलब है उसका अर्थ क्या है, एडिशन है। तो हम लोग क्या देखेंगे, 5वें नंबर पे देखेंगे एडिशन। अर्थात जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 5वां नंबर हमारा क्या रहेगा, एडिशन के फॉर्म में रहेगा। अगला है सब्ट्रैक्शन अर्थात दोस्तों घटाव, तो ये हमारा क्या है, अंतिम है। ठीक है, तो इसका हम लोग 6 टाइप देख लिए। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बी ओ डी। ठीक है, तो ये हमारा पहला अर्थात हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, का वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। तीसरे में क्या करेंगे दोस्तों, भाग वाला देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एम, अर्थात ये क्या हमारे पास चौथा है। ठीक है, उसके बाद 5वां में हमको क्या करना है, जोड़ वाला देखना है। उसके बाद जो छठवां है दोस्तों वो क्या है अपने पास, इस अर्थात जो घटाव वाला है, सब्ट्रैक्शन वाला है, उसको 6वें नंबर पे सॉल्व करना है। अब इसमें से जैसे माना कि ब्रैकेट वाला फॉर्म नहीं दिया रहेगा तो का से स्टार्ट होगा। अगर दोनों नहीं दिए है तो उसके क्या करेंगे, भाग से स्टार्ट करेंगे। अगर तीनों नहीं दिए है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे। उसी प्रकार फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो ये है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इस प्रकार के प्रश्नों को। एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं। पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। लाइन ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे 6 प्रकार के हैं दोस्तों बॉड मास का
जितने भी लेटर हैं उनका मतलब। तो इसी के हिसाब से हमको सॉल्व करते जाना है। तो देखते हैं दोस्तों प्रश्न बना करके। यहाँ पर हमको एक प्रश्न दिया है दोस्तों, जिसमें दिया है 25 गुणा 24 धन 28 गुणा 10 ऋण 45 भागित 15। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कहीं पर भी कोई ब्रैकेट नहीं लगा है। तो हमको देखो दोस्तों, हमको पता क्या है, सबसे पहले हम लोग BODMAS ये हमारे पास होता है बॉड मास। तो ये तो हट गया, ठीक है। बी तो पहले हट गया क्योंकि कहीं पर ब्रैकेट नहीं है। ओ भी हट गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला नहीं है। मल्टीप्लाई का फॉर्म दिया तो इसके लिए हम लोग ये वाला मल्टीप्लाई ले लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या है दोस्तों, डी से स्टार्ट हुआ है। डी का मतलब होता है डिवीज़न। अब डिवीज़न देख सकते हैं कहाँ पर है, अर्थात भाग वाला साइन एक हमको यहाँ मिल रहा है, उसके बाद तो नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ गुणा है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी गुणा है और क्या है, यहाँ भी गुणा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर ये माइनस वाला सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं और करते हैं प्रश्न को सॉल्व। तो इसको अगर हम लोग लेके चले, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 45 को अगर हम लोग 15 से भाग देंगे दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा, 3, ठीक है। लास्ट में कितना मिला, 3। उससे पहले क्या है, माइनस है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये गुणा है और ये भी गुणा है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अगर मैं 28 का गुणा 10 से करूँगा तो कितना मिल जाएगा, 280 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस ले लिए। इधर अपने पास क्या है, 24 गुणा 25, तो 24 गुणा 25 कितना होता है दोस्तों, 600, ठीक है। कितना हो जाएगा अपना, 600 हुआ। अब इसके बाद देखो हमको करना क्या था, यहाँ हम लोग डी को भी सॉल्व कर लिए, एम को भी सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, ए बचा है, ठीक है। ए बचा है, फिर एस बचा है। तो हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, पहले ए को सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमको मिल जाएगा 880, ठीक है। 880 और माइनस कितना है, 3 है। तो 880 में अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8, 7 और 7, अर्थात 877 हमको इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको दिया है ऑप्शन ए में, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो प्रश्न है वो समझ में आ रहा होगा, उसका सॉल्व कैसे करना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब प्रश्न दिया है, इसमें हमको ब्रैकेट वाला दे दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला है तो कैसे करेंगे, अभी हम लोग देखें जो ब्रैकेट्स रहता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये अपने को प्रश्न दे दिया है। अब ब्रैकेट में देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार के ब्रैकेट्स दिए, अर्थात 2 प्रकार के कोष्टक दिए हैं। तो कौन से कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो हमको पता है। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर जो करली ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो बड़ा कोष्टक है दोस्तों उसको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या अपने को यहाँ दिख रहा है, छोटा कोष्टक दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, बड़ा कोष्टक बस है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है, 21 को भाग करना है 7 से, ये हमको बोला गया है। तो 21 को अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे दोस्तों तो हमको कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा, अर्थात इसके स्थान पर कितना आ गया, 3, ठीक है। अब इसी के अंदर को सॉल्व करना है, क्योंकि उसके बाद तो छोटा कोष्टक हटा तो हमको क्या मिल रहा है, बड़ा कोष्टक मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 15, फिर ये चला जाएगा भाग, फिर हो जाएगा आपका 45 गुणा। अब उसके बाद देखो दोस्तों 9 है, 9 के बाद क्या है, प्लस में कितना करेंगे, 3 करेंगे। ये क्या आपके पास जो बड़ा कोष्टक दिया है ना उसके अंदर में है, क्योंकि हमको इसको पहले सॉल्व करना है। अब इसमें भी पहले किसको सॉल्व करेंगे, जो भाग रहेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, अपने को क्या दिया है, तो ये जो 15 है दोस्तों उसको डिवाइड करना है अपने को 45 से, ये हमसे बोला गया है। तो अगर मैं 15 को 45 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है, गुणा में है, फिर 9, उसके बाद +3, तो ये हमको मिल गया। अब इसको कटाएंगे तो देखो यहाँ तक तो हुआ, अब प्लस है तो प्लस को तो गुणा के बाद सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 कम और 3 3 9, तो यहाँ भी 3 मिला और यहाँ भी 3 मिला, बीच में ऑपरेशन दिया है प्लस का, तो 3 और 3 करके कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। अर्थात हम लोग इतने को सॉल्व किए तो हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इसको मैं इरेज करके अब यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, जो हमारे पास 3 और 7 बचा है उसको भी। तो ये अपने हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे 3 को, 3 गुणा 7, और इतने के स्थान पर कितना मिला है, 6, तो
6। अब इसमें भी किसको सॉल्व करेंगे, तो जो गुणा वाला है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 7 या 21 प्लस 6 अर्थात धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 27, जो कि किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन बी में हमको दिया है 27 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपके लिए है, इसके बाद का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट वाला नहीं है, तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों अच्छे से कौन सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है चौथा। इसमें भी बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं दोस्तों, इसमें तीनों प्रकार के ब्रैकेट दे दिए गया है, सिर्फ एक ब्रैकेट बचा है, वो क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं जो रेखा ब्रैकेट है अर्थात रेखा कोष्टक है वो नहीं है। लेकिन यहाँ दोस्तों शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों चारों प्रकार के ब्रैकेट का यूज़ करना है, और यहाँ पर हमारा छूट गया ऊपर में, यहाँ पर रहेगा, आप लोग देख सकते हैं जो रेखा कोष्टक है वो वहाँ पर लगेगा 8 और 5 में। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों जिसमें चारों प्रकार के ब्रैकेट को यूज़ किया गया है। तो कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। तो हम लोग एक एक स्टेप बना के चलते हैं दोस्तों। अगर आप लोग एग्जाम में कभी बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाते जा सकते हैं, तो हमें आपको अभी समझाना है, इसलिए वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चन को समझाने में। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से है प्रश्न, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर क्या है यहाँ पर 8 है, ठीक है। 8 में अगर मैं 5 घटाता हूँ तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आप लोग ऐसे ना कीजिएगा दोस्तों, रीड 8 है और रीड 5 करके -14 हमको नहीं करना है, ऐसा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको कितने को सॉल्व करना है, सिर्फ इतने को सॉल्व करना है। ये जो माइनस का ऑपरेशन है ना, इसको हमको बाद में सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 5 को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 8 और 5 को पहले सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा वहाँ से, तो हमको मिल जाएगा यहाँ कुछ इस प्रकार से 7 ऋण 3 मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ये मिला। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब रेखा कोष्टक हटा तो हम लोग छोटा कोष्टक रहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। मतलब अगर हम लोग इतना सॉल्व कर लिए और इतने के प्लेस में हमको क्या मिला है, 4 मिला है। तो इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों पूरा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये इतना हमारे पास हट गया, समझ लेते हैं, ठीक है। हटा देते हैं दोस्तों इन सब को, इतना हमारे पास हट गया यहाँ से। इतने के प्लेस में क्या मिला अपने को, 4 मिला है। अब इधर ले लेते हैं करली ब्रैकेट 6 + 2, फिर उसके बाद क्या है, इधर इनटू में है ना, अर्थात गुणा में है, तो कितना हो जाएगा 4, ये अपने को मिला है। फिर करली ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर अपना बड़ा वाला जो है कोष्टक उसको भी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास प्रश्न बचा है। 18 को भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 18 कोष्टक से बाहर में है, तो कोष्टक को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब छोटा कोष्टक हटा, उसके बाद क्या करेंगे, करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें सबसे पहले गुणा करते हैं दोस्तों, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 8 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, ठीक है। इतना मिला तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। बड़ा कोष्टक रहेगा, फिर 5, फिर माइनस कितना मिला इसका, 14 मिला है, तो इसको भी लिख देते हैं। अब यहाँ से कितना है दोस्तों, अब ये बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, ये मिलेगा -9, ठीक है। मतलब हम लोग टोटल यहाँ से यहाँ तक का जब सॉल्व किए हैं ना एक एक स्टेप करके, तो हमको कितना मिला है, -9 मिला है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी तो कुछ बचे हैं अपने पास क्वेश्चन में, उसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना -18, फिर माइनस है। अब उसके बाद -9 उधर से मिला था, तो माइनस माइनस करके कुछ इस प्रकार से हो जाता, जो 9 था वो माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका +9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 27। और इस कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन बी में है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कैसे कैसे किए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन का था जो कि मिस हो गया था। तो इस प्रकार से है इसका प्रश्न। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व किए, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक सॉल्व किए, फिर सर्पाकार कोष्टक सॉल्व किए, फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व किए। जितना आंसर आया उसको 18 के साथ फिर हम लोग अलग से सॉल्व किए, तो हमारा आंसर कितना आया, 27 आया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दशमलव के रूप में दिया है प्रश्न, कैसे करेंगे, इसको भी कोष्टक के थ्रू बनाना है। यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं है, लेकिन बाकी तीनों कोष्टक का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं, कितना कितना आएगा।
कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये 7.1 है, ये 5.4 है और 3.5 है। तो कितना कितना आएगा, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ये 8.9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8.9 हुआ। अब उसके पहले क्या है दोस्तों, 7.1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो अपने को कितना मिल जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा दोस्तों -1.8 ये मिलेगा। ठीक है, इतना मिलेगा। लेकिन क्या है, जो बड़ा संख्या हो माइनस में, तो माइनस मिला। अब इधर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं आप लोग माइनस दिया है, अर्थात इस कोष्टक को सॉल्व किए उससे पहले क्या है, माइनस है। तो इस माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, जो करली ब्रैकेट के फॉर्म में है उसको देख लेते हैं। तो करली ब्रैकेट में क्या दिया है आपको, 2.3 दिया है, फिर -3.2 ये अपने को दिया है। तो करली ब्रैकेट में फिर वही रूल लगाते हैं बॉड मास का। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ से, तो देख सकते हैं ये क्या है, -3.2 है और ये क्या है, 1.8 है। तो मैं तीनों को साथ में सॉल्व करता हूँ दोस्तों, आप लोग आराम से इसको कर लीजिएगा। तो करली ब्रैकेट को टोटल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा दोस्तों यहाँ से 0.9। ठीक है, तो करली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिए, तो इतने का मान हमको मिल रहा है 0.9। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ इसको। तो हमको कहाँ से कहाँ तक का मान मिला है, 0.9। तो करली ब्रैकेट तक का अपने को मान मिल गया 0.9। अब लेकिन हमारे पास क्या है, जो बड़ा कोष्टक है वो तो बचा है अभी, और इसी के अंदर में सभी संख्याएं हैं। तो क्या बचा है, 0.9, फिर माइनस इधर क्या बचा था दोस्तों, करली ब्रैकेट में 0.9 ये भी बचा था, अर्थात 0.9। दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और 0 ऑप्शन में है क्या, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी में है 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का 0। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये दूसरे टाइप का प्रश्न है, अर्थात ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको देखेंगे दोस्तों। अभी तक हम लोग का वाला प्रश्न नहीं देखे थे, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। का वाला जो प्रश्न जो हम लोग ओ के लिए देखते हैं ना बोर्ड मास में, वही वाला प्रश्न है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न को बनाना क्या क्या दिया है, 640 का 150% धन 40 बराबर, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160 ये हमको दिया है। मतलब क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर क्या रहेगा वो मान हमको बताना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, लिखते चलते हैं। सबसे पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। 640 का देखो ये क्या है, 150% है। तो 150% को कैसे लिखते हैं दोस्तों, 150/100 लिख सकते हैं, ये लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है, +40 है, इसको भी लिख दिए, बराबर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी लिख दिए। अब इसका क्या है, तो इसके का के लिए गुणा, तो 120% मतलब 120/100, और क्या बचे है अपने पास, धन 160 अर्थात +160। ये अपने को क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। बस हम लोग क्या किए हैं, जो का है ना उसको गुणा के रूप में लिख दिए, जो प्रतिशत है उसको प्रतिशत के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इसी साहब का आपको मान निकालना है। वीआईपी आदमी है भैया, तो इसका मान निकाल के बताना पड़ेगा ना कितना है। तो चलिए कटाते चलते हैं दोस्तों, कितना होता है, 1 0 से 1 0 कटेगा यहाँ, और क्या कट सकता है, तो ये भी कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। उसी प्रकार इधर क्या कट सकता है, तो यहाँ 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब इसमें मत कटा देना ना, और प्लस वाला फॉर्म है अलग है। तो जितना मल्टीप्लाई में था उतने को हम लोग कटा दिए। अब क्या बचा दोस्तों अपने पास, ये 64 बचा है और ये 15 बचा है, दोनों गुणा में है। दोनों का अगर हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा, जब 64 का गुणा हम लोग करेंगे 15 से तो हमको मिलेगा 960। ठीक है, याद रखिएगा कितना मिलेगा, 960। अब 960 को क्या करना है, 40 के साथ जोड़ना भी तो है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ 1000, इधर का काम खत्म। अब इधर देखते हैं क्या क्या बचा है। तो अपने पास क्या बचा है दोस्तों, ऊपर में है 12, नीचे में है 10, कट सकता है क्या, तो जी हाँ दोस्तों 2 से कट सकता है। ये 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 6 बार में। इतना अपने को मिला, लिख देते हैं। क्वेश्चन मार्क है गुणा 6/5 धन 160। अब क्या करेंगे, ये जो 160 है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं इस साइड।
तो प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा मतलब 1000 में हमको क्या करना है, 160 घटाना है। तो जब 1000 में 160 घटाएंगे तो अपने को कितना मिलेगा उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो अपने को ये मिल जाएगा दोस्तों, जब 1000 में 160 घटाएंगे तो हमको इधर मिलेगा एक साइड, इसको हटा देते हैं, 840 मिलेगा घटाने के बाद। अब इधर देख सकते हैं क्या क्या बचा है। अब दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। इधर बचा है 840 क्वेश्चन मार्क 6/5, इसको याद रखिएगा। तो ये बचा है 840 बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये है 6/5। यही हमारा लास्ट स्टेप था। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी प्रकार 6 नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे में तो कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 840 गुणा 5/6। इतने को सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये अपने को टोटल मिल जाएगा 700। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इतने को सॉल्व करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 700 मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग इसका 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी मान आएगा उसको आपको 6 से भाग देना है। तो इसका जो क्वेश्चन मार्क का जो साइन है दोस्तों वहाँ पर कितना रहेगा, तो 700 रहेगा, तभी दोनों का मान बराबर हो पाएगा। इसका आंसर आया दोस्तों 700। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। सेम प्रश्न है, देख सकते हैं, एक ही टाइप का सॉल्व करना है, बस संख्याएं चेंज है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे दोस्तों जैसे अभी हम लोग पिछला वाला प्रश्न बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो मैं इसको शॉर्ट में बताते चलता हूँ दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क गुणा 45% मतलब 45/100, फिर क्या करेंगे +90। अब इसका भी क्या करना है 30%, तो 30%/100 बराबर 210 गुणा 30/100। तो ये अपन लोग लिख देते हैं दोस्तों 30/100। ये अपने को प्रश्न जो दिया था उसको हम लोग चेंज कर लिए गणितीय फॉर्म में। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, वही है, घिसा पीटा कटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जो भी है। तो इसको कटा देते हैं, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। अब इधर क्या कटेगा, इसका भी 1 0 नीचे से कट जाएगा, और 1 0 जो है 210 से कट जाएगा। जितना बचा है दोस्तों अपने पास, क्या बचा है, इधर 45/100 बचा है, इधर बचा है 9 × 3 अर्थात 27 इधर हो जाएगा। तो टोटल मैं सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, कितना कितना आएगा उसको। तो ये अपने पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क × 45/100, फिर क्या है +27, इतना ही है। बराबर में क्या है, तो बराबर में देखिए दोस्तों, तो 21 दिया आपका हो जाएगा 63, तो ये है इतना। अब क्या करेंगे, तो इतने को हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व कर कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो 27 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं दूसरे साइड में। तो 27 को जब दूसरे साइड में पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 27 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 27 इधर आया। तो 27 को अगर हम लोग घटाते हैं 63 से तो अपने को मिलेगा 36 मिला। इधर है दोस्तों 100, तो तिर्यक गुणा कर देंगे इस 100 का, तो इसको भी यहाँ से हटा करके इधर कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3600, ठीक है। मतलब क्या मिला है, जो क्वेश्चन मार्क है वो है 45 है, और क्या है 3600। तो ऐसा था, क्वेश्चन मार्क है 45 है, और इधर क्या है दोस्तों 3600। अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इसका अगर मान निकालना है तो क्या करेंगे, 3600 को 45 से डिवाइड कर देंगे, ये तो कितना मिलेगा दोस्तों, जब दोनों को कटाएंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ से 80, अर्थात जो क्वेश्चन मार्क का है उसका जो मान कितना है 80 है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो कि कैसे बनाना है प्रश्नों को, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी का दूसरा पार्ट लेकर के, जिस पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न छूटे हैं इसी टॉपिक से, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।